हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था वर्टिकल लाइन टेस्ट से फंक्शन कैसे चेक करते हैं। यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ हम स्टार्ट करते हैं विद इक्वल फंक्शन। इक्वल फंक्शन क्या होता है? देखो, जब दो फंक्शन हमें गिवन हो, मान लो एक f है और एक g है, ये इक्वल कब होंगे? जब डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू होगा डोमेन ऑफ g और को डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ g। थर्ड पॉइंट इज जब आपका फंक्शन f और g फॉर एवरी x से ये बिलोंग करेंगे टू देयर कॉमन डोमेन। जब उनका एक कॉमन डोमेन होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? दीज आर इक्वल सेट। सो देखो, जैसे टू फंक्शन f एंड g आर सेट टू बी इक्वल कब? जब डोमेन ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g होगा, उनका डोमेन भी इक्वल होगा। थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स होगा कब? जब x बिलोंग करेगा उनके कॉमन डोमेन से। इस पॉइंट को याद रखना है कि जो उनका कॉमन डोमेन होगा, इन दोनों का फंक्शन उससे एलिमेंट उससे बिलोंग करेगा ही करेगा। दिस इज कॉल्ड इक्वल फंक्शन। सिंपल लैंग्वेज में इफ टू फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल, हम उसको दो चीज़ याद रखनी है कि जब उसका डोमेन, दोनों के डोमेन इक्वल होंगे, जब उनके को डोमेन इक्वल होंगे और उनके एलिमेंट्स जो कॉमन डोमेन के होंगे वो भी इक्वल होने चाहिए, तो हम उसको कहेंगे इक्वल फंक्शन। ठीक है, हम इसको कैसे राइट करते हैं? f इक्वल टू जी से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या गिवन है? a इज इक्वल टू, a कोई सेट है जो क्या है 1 2, b फंक्शन क्या है 3 6 बाय एफ एक्स हमें क्या गिवन है? एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड g a टेंस टू b गिवन बाय जी एक्स क्या है 3x। तो हमें ये बताना है कि ये f इज इक्वल टू g है या f इज़ नॉट इक्वल टू g है, f इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू g है या f इज़ लेस देन एंड इक्वल टू g। हमें ये प्रूव करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं हमें क्या गिवन है। हमें गिवन है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड जी एस फंक्शन गिवन है 3x। सो नाउ अब देखिए, यहाँ से हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि f और g के पास है ना सेम डोमेन है। कैसे? जब हम x में 1 वैल्यू पुट करते हैं, ये वाली, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर का मतलब 1 स्क्वेयर प्लस 2 बिकम्स 3 डोमेन आया। जी एक्स क्या है? जब हम g 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1 बिकम्स 3। तो देखिए, यहाँ से a फंक्शन का 1 और सेट b का डोमेन सेम आया अगर हमने वैल्यू पुट की है। सेकंड, f2 यानी कि 2 स्क्वेयर प्लस 2 6, g2 3 इंटू 2 बिकम 6। यहाँ से भी क्या आया आपका? f2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू g2। सिमिलर f1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू g1। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि f इज इक्वल टू g है। ठीक है, क्योंकि जब इसका डोमेन सेम आ गया है, को डोमेन इक्वल आ गया है, इनके फंक्शंस इक्वल आ गए हैं, so we can say that function f and g both are equal. Option A is correct. नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई फंक्शन है जो रियल -2 टेंस टू रियल पे जाता है, यानी कि वो फंक्शन 2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। इज डिफाइंड बाय, जहाँ हमें एफ एक्स क्या गिवन है। देखिए, हमें एफ एक्स क्या गिवन है? एक्स स्क्वेयर प्लस 4 बाई एक्स माइनस 2 और सेकंड फंक्शन जो जी एक्स है वो रियल टू रियल जा रहा है, जहाँ जी एक्स हमें क्या गिवन है? x प्लस 2 है। तो हमें ये बताना है कि f इज इक्वल टू g है या नहीं है। तो देखो, क्लियरली साफ बात है एक, क्या कि ये पहले ये कह रहा है कि ये है या नहीं। तो हम चलो चेक करते हैं
कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है या नहीं, ठीक है। कब? फॉर ऑल एक्स जब बिलोंग करे आर माइनस टू से, गिवन है ये हमें यहाँ पे। अब देखिए एफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4/x माइनस टू। कब? जब x 2 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अगर x 2 के इक्वल हो गया, यहाँ पे 2 आ गया तो नीचे 0 आ जाएगा जो इन्फिनिटी होगा, ठीक है। तो ये आगे डिफाइन ही नहीं होगा, दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। और वैसे ही देखो हमें क्या गिवन है, जो जी का डोमेन है, जी का डोमेन हमें रियल गिवन है, ठीक है। तो अब देखो दोनों के डोमेन जब डिफरेंट आ रहे हैं, जब f का डोमेन r माइनस टू है, ठीक है, इसका डोमेन क्या आ रहा है, f का डोमेन क्या है r माइनस टू, और g का डोमेन क्या है r। जब f का डोमेन ऑफ f इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ g है, जब पहला ही पॉइंट करेक्ट नहीं है तो हम क्या कह देंगे, यहाँ से साफ है कि f इज़ नॉट इक्वल टू g। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमें को डोमेन तक जाने की, ठीक है, क्योंकि इसका डोमेन ही जब इक्वल नहीं है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा कि हम इक्वल सेट को कैसे फाइंड करेंगे। इक्वल सेट हमें अगर दो फंक्शन गिवन हो, अगर पहले फंक्शन का डोमेन दूसरे फंक्शन के डोमेन के इक्वल हो, फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज जब फर्स्ट फंक्शन का कोडोमेन सेकंड फंक्शन के कोडोमेन के इक्वल हो, एंड थर्ड उन दोनों की फंक्शन के बीच में एक कॉमन डोमेन भी होना चाहिए, तब जाके वो क्या बनता है, इक्वल फंक्शन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द फंक्शन एफ एज सच ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, फाइंड इट्स रेंज। अब हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है, जबकि हमें फंक्शन क्या है, एफ फंक्शन जा रहा है ए टेंस टू रियल नंबर पे, जबकि हमें फंक्शन क्या गिवन है, एफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस में 1, जहाँ ए क्या है -1 0 2 4 और फंक्शन क्या है ए टेंस टू रियल नंबर है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसकी रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले देखो f -1 क्या आ जाएगा, जब हमने x की जगह -1 पुट किया तो -1 स्क्वेयर प्लस 1 बिकम्स 1 1 2। सिमिलर f 0 स्क्वेयर प्लस 1 1, f 2 स्क्वेयर प्लस 1 5, एंड f 4 स्क्वेयर प्लस 1 बिकम 17। तो यहाँ से देखो ये तो आपकी क्या हो गई, ये चीज़ आपकी क्या होगी, डोमेन। इसकी इमेजेस क्या आई हैं, ये इसकी इमेजेस आ गई हैं, ये क्या आ गई हैं इसकी इमेजेस। तो ये इमेज डोमेन की जो इमेज आती है वही तो क्या होती है, रेंज। तो यहाँ पे रेंज क्या आ गया आपका, 2 1 5 17। कहाँ है ऑप्शन 2 1 5 17, बी इज करेक्ट आंसर। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शन। अब हमें डोमेन फाइंड करना है। एक फंक्शन तो हमें क्या गिवन है, एफ एक्स फंक्शन गिवन है 2x स्क्वेयर माइनस 1, एंड जी एस फंक्शन गिवन है 1 माइनस 3x। ये कह रहा है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं, दैट मीन एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स गिवन है, तो हमें वैल्यू निकालनी है। सो जब एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स गिवन है तो ऑब्वियस बात है इन 2x स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3x है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय फैक्टर मेथड, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या आ जाएगा, -2 एंड 1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, -2 एंड 1/2। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट।
आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये शायद हम बिलो 10th कर चुके हैं, बट ये ऐसे नहीं कि हमने डोमेन रेंज कुछ पढ़ा हो। ठीक है, तो इसकी डोमेन बताओ क्या आएगी। इसकी डोमेन आ गई -2 एंड 1/2। अब नेक्स्ट क्या गिवन है हमें, कोई ए सेट है जो क्या है -1 0 2 5 6 11। सिमिलरली बी क्या गिवन है -2 -1 0 18 28 108। एंड एफ एक्स क्या गिवन है हमें, एफ एक्स गिवन है x² -x -2। और हमें क्या बताना है कि क्या एफ ए इज इक्वल टू बी होगा, और हमें एफ ए बताना है, यानी कि फंक्शन ऑफ ए फाइंड करना है। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है। सबसे पहले तो ए यहाँ पे कर देते हैं, चलो इसको f1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ ए फंक्शन निकालना है, तो f-1 क्या आएगा, f-1 यानी कि -1² -1 -2, इट बिकम्स 0। सिमिलर f0 करेंगे, 0² -0 -2 बिकम्स -2। f2 करेंगे, 2² -2 -2 अगेन 0। f3 करेंगे, सॉरी f5 करेंगे तो क्या होगा, 5² -5 -2 इज इक्वल टू 18। सिमिलर f6 निकालेंगे, 6² -6 -2 बिकम्स 28। f11 निकालेंगे, 11² -11 -2 क्या आ गया, 108। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, -2 क्या -2 बी में है -2 अगेन है। हमें पता है कि 1 2 पे जाएगा, सॉरी -2 है, सॉरी -2 नहीं, 0 है, -2 है, 18 है, 28 है, 108 है। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जो फंक्शन है, जो आपका फंक्शन एफ ए है वो क्या है, एफ एक्स, जहाँ एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, यानी कि f-1, f0, f2, f5, f6, f11। ठीक है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 -2 18, ये अभी हम करके आ रहे हैं, 28 एंड 108। अब यहाँ से आप एक चीज़ देखिए, हमने क्या ऑब्जर्व किया यहाँ से कि यहाँ -1 रह गया था, ये -1 रह गया था, यानी कि -1 इज बिलोंग्स टू बी, बट -1 डज नॉट बिलोंग्स टू फंक्शन ए, क्योंकि कहीं पे भी -1 वैल्यू नहीं आई है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फंक्शन ए इज नॉट इक्वल टू बी, एंड योर बी इज एफ इज इक्वल टू बी बोला है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या आई है, 0 -2 18, 0 -2 18 28 एंड 108। ऑप्शन कौन सा ठीक है, 0 -2 18 28 102, ऑप्शन ए ही करेक्ट आ गया है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आ गया रियल वैल्यूड फंक्शन। देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास ए और बी बोथ सबसेट हो आ जाए आर के, दोनों के दोनों सबसेट्स आ जाएं आर के, जहां आर क्या है, रियल नंबर है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम वहां पे कह देंगे कि फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। सिंपल स्टेटमेंट ये होगी, अ फंक्शन हुज रेंज इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, जिसकी रेंज रियल नंबर आ जाए उस फंक्शन को हम रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। जैसे देखो रियल वैल्यूड फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ फंक्शन एफ ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन
ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ आर, यानी कि बी क्या है आपकी रेंज of R where B is its range and R is a set of real number। देखिए बाय एग्जांपल हम समझते हैं कि मान लो A 1 गया 6 पे, 2 गया 8 पे, 3 गया 9 पे, 4 गया 10 पे, तो इसकी रेंज क्या आ गई 6, 8, 9, 10। और ये जो 6, 8, 9, 10 है ये सब क्या हैं रियल नंबर्स हैं। सो हम इसको क्या कह देंगे दिस इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ सिर्फ हम रेंज की बात करेंगे, यहाँ हमें डोमेन को डोमेन से कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ हमें जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ रेंज से है। यानी कि ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज रियल नंबर का सेट हो सो हम उसे रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। जैसे अभी यहाँ पे रेंज जो आई है वो आपकी रियल नंबर्स आई हैं, सो वी कॉल्ड इट रियल वैल्यूड फंक्शन। सिमिलरली देखिए सेकंड एग्जांपल हम करते हैं, मान लो x की रेंज कही यहाँ पे, y इज़ हेयर, z इज़ 9। तो अब यहाँ से देखिए रेंज क्या आ गई आपकी √5, 6 एंड 9। अब यहाँ पे देखो है तो यहाँ पे ये डोमेन ये रियल नंबर नहीं है, बट जो रेंज है वो आपका क्या है रियल नंबर का सेट आया है, रियल नंबर का सेट है। सो जबकि यहाँ पे जो √5 है वो क्या है कि रैशनल नंबर है, बट ऑल टाइप ऑफ नंबर आर द पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। सो हम इसको क्या कह देंगे दिस इज रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि सिर्फ हमें रेंज से मतलब है। जब हमारे पास रेंज एक रियल नंबर का सेट आ जाएगा तो इट्स कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। आई होप इतना भी आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली देखिए जब नेक्स्ट हम करते हैं कि x गया 1 पे, y गया आयटा पे, z गया 2 पे। अब देखिए यहाँ पे जो रेंज है वो क्या आ रही है आपकी 1 आयटा एंड 2। अब आपको होगी कि मैम आयटा तो रियल नंबर है ही नहीं, क्योंकि आयटा क्या है कि इमेजिनरी नंबर है, यानी कि यहाँ पे जो रियल प्लस इमेजिनरी नंबर यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि दिस इज़ नॉट आ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या हो जाएगा नॉट आ रियल वैल्यूड फंक्शन बिकॉज आयटा इज नॉट रियल नंबर। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, जहाँ सिर्फ हम रेंज की बात करें और रेंज का जो सेट आए वो रियल नंबर का सेट आए, तो दिस इज़ कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। ये बहुत सिंपल है, सिर्फ एक चीज़ दिमाग में बिठाओ रेंज रेंज रेंज, डोमेन को डोमेन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ गया आपका रियल फंक्शन। देखिए रियल फंक्शन और रियल वैल्यूड फंक्शन में एक ही डिफरेंस है। रियल वैल्यूड फंक्शन में हम रेंज की बात करते हैं, जबकि रियल फंक्शन में हम डोमेन की भी बात करेंगे, यानी कि डोमेन प्लस रेंज दोनों की बात हम रियल फंक्शन में करेंगे। और यही डिफरेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन और रियल फंक्शन में। That means a real function is a function whose domain and range are the set of real number. We will discuss function having domain and codomain. Codomain means जो आपकी इमेज आती है रेंज। ठीक है, both are subset of set R। R जो क्या होना चाहिए सेट ऑफ रियल नंबर। रियल वैल्यूड फंक्शन में हम सिर्फ रेंज को डिफाइन कर रहे थे, बट रियल फंक्शन में हम क्या डिफाइन कर रहे हैं डोमेन प्लस रेंज दोनों को डिफाइन कर रहे हैं जो रियल नंबर पे होना चाहिए। देखो बाय एग्जांपल हम करते हैं, मान लो ये एक फंक्शन हमें गिवन है। ठीक है, 1 5 पे गया, 2 7 पे, 3 6 पे, 4 8 पे। अब यहाँ से देखो ये आपकी क्या है डोमेन है, ये आपका क्या है कोडोमेन है, और रेंज क्या आ गया आपकी रेंज आ गई 5 6 7 8 एंड डोमेन क्या है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे रेंज भी रियल नंबर्स का सेट आया है,
डोमेन भी रियल नंबर का सेट आया, तो हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज आर रियल फंक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। सिमिलर हम जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, x टेंस टू 5, y इज़ 9, z इज़ 8। तो यहाँ से हमारे पास रेंज क्या आ गई, 5, 8, 9, ठीक है। बट यहाँ पे जो डोमेन है, जो आपका डोमेन है वो क्या है, वो क्या रियल नंबर है? आप कहोगे रियल नंबर तो है ही नहीं, सिर्फ रेंज रियल नंबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि सिर्फ इसकी जो इसकी रेंज है वो रियल आई है, बट इट्स डोमेन इज़ नॉट अ रियल नंबर, सो दिस इज़ नॉट अ रियल फंक्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखिए, मान लो 1 घूमने गया 2 पे, 2 घूमने गया 1 पे, 3 घूमने गया 8 पे, आयटा पे कोई भी घूमने नहीं गया। तो आपकी रेंज क्या आ गई, 1 to 8, एंड आपका डोमेन क्या है, 1 2 3। अब देखिए हमारे पास रेंज भी रियल नंबर का आ गया, डोमेन भी रियल नंबर का आ गया, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज अ रियल फंक्शन। यहाँ कोई भी आयटा पे नहीं गया, कभी आयटा देख के ये कह दो ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, रियल प्लस इमेजनरी, सो दिस इज़ नॉट अ रियल फंक्शन। नहीं, यहाँ पे ए की कोई भी इमेज बी में आयटा नहीं है, यानी कि ए के एलिमेंट बी के इमेजनरी नंबर पे घूमने गए ही नहीं है। उन्होंने कह दिया भाई आयटा तेरे से हमें परहेज है, तू हमसे दूर रह भैया, तू हमारा काम बिगाड़ देगा। सो दिस इज़ कॉल्ड रियल फंक्शन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इतना कि ये क्या है। यहाँ हमें कोडोमेन देखना है कि कोडोमेन में ये देखना है कि वो रियल सेट है या नहीं, या वो कॉम्प्लेक्स नंबर पे है। बट डोमेन और रेंज रियल नंबर आ रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखो कोडोमेन आपका आयटा के साथ आ रहा था, हमें इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमें देखना है कि डोमेन और रेंज क्या आ रही है, ठीक है। अगर वो रियल नंबर पे आ रही है तो वो रियल फंक्शन है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ रियल फंक्शन। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ हम चलते हैं, जो कि क्या है, इफ़ fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। प्रूफ क्या करना है, फंक्शन ऑफ x का क्यूब इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, fx क्यूब प्लस 3f1 बाई एक्स। तो देखो हमें क्या गिवन है, fx क्या गिवन है, x प्लस 1 बाई एक्स। देयरफॉर जब हम x के एलिमेंट का क्यूब करते हैं, यानी कि x एलिमेंट का क्यूब करते हैं, तो क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यही आएगा। बट जब हम इस कंप्लीट फंक्शन का क्यूब करते हैं तो यानी कि x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब होगा। और हमें हम आई गेस 7th 8th 9th 10th में क्यूबिक फॉर्मूला करते आ रहे हैं, क्या होता है, a प्लस बी का क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 1 बाई एक्स है। सो हम क्या करेंगे, x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 बाई एक्स। अब देखो ये हमारे पास क्या है, ये क्या आया है, f x क्यूब। हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, f x क्यूब प्लस 3। ये वैल्यू किसकी है, fx की। हमें प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था। तो हमारे पास क्या आ गया, नहीं प्रूव ये नहीं करना था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, अभी तो हमारे पास 3 ऑफ fx आया है, ठीक है। अब देखिए कि fx इक्वल टू होगा f1 बाई एक्स के, करके देख लीजिए यही आएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, वैल्यू तो सेम ही आएगी। सो हम fx की जगह क्या लिख देंगे, 1 बाई एक्स। तो क्या आ जाएगा, fx होल क्यूब प्लस 3f1 बाई एक्स, हेंस प्रूव्ड।
सो आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। क्या गिवन है कि एफ बी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4 एंड जी बी डिफाइंड बाय जी एक्स क्या है। जब x इज़ नॉट इक्वल टू 4 है तो वैल्यू एक्स स्क्वेयर माइनस 16 बाई एक्स प्लस 4 है, और जब x की वैल्यू -4 के इक्वल है तो वो लैम्डा होगा। हमें क्या निकालना है, लैम्डा की ही वैल्यू निकालनी है जब हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स। तो किसके इक्वल होगा, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या गिवन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स है जब फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। सो यहाँ से देखिए हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो हम लैम्डा यहाँ पे कहाँ है, जब x इज इक्वल टू -4 है, यानी कि x की जगह जब हम -4 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। जब हम यहाँ से देखिए एफ एक्स गिवन है x -4, यानी कि यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू -4 दिस। ठीक है, देखिए 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 हो गया हो गया। तो देखिए अब यहाँ से ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे देखो आप f-4 एफ एक्स क्या गिवन है, x -4। अब हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, -4, और -4 इक्वेशन में है, यानी कि ये क्या है, x -4 है एक तरह से, इज इक्वल टू g -4। जब g x -4 पे है तो वहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा। तो सिंपल है, यहाँ से लैम्डा क्या आ गया, -8। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जो क्या है, x² - 3x + 4 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन इट इज सेटिस्फाइंग द इक्वेशन विच इक्वेशन f(x) इज इक्वल टू f(2x + 1)। ऑब्वियस बात है, यहाँ पे सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है कि x कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन के अंदर, जहाँ हमें f(x) गिवन है x² - 3x + 4। सो f(2x + 1) पे फाइंड करना है कि कहाँ x सेटिस्फाई कर रहा है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2x + 1 पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट ओपन इट, f(x) इज इक्वल टू f(2x + 1)। f(x) क्या गिवन है हमें, f(x) गिवन है हमें x² - 3x + 4। अब ये हमें गिवन था यहाँ पे, ठीक है, इसलिए हमने किया है। और f(2x + 1) क्या आ जाएगा, देखो जब आप इसको ओपन करोगे क्या हो जाएगा, a + b होल स्क्वायर, यानी कि 4x² + 1 + 2 × 2 = 4x, 3 × 2 = 6x -3 + 4। इसको सोल्व करने के बाद आपके पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, 3x² 4 2 3 + 3x -2x और 4 1 5 5 and 3 4 1 4 1 5 5 -3 2 -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमारे पास सॉरी यहाँ से ऐसे कहाँ से आएगा ये 3x²। आप इसको करोगे 3x 4x 7x 6 गया तो कितना आया भाई, x आया, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसके फैक्टराइजेशन करेंगे, हमारे पास फैक्टर करने के बाद क्या आ जाएगा, 3x - 2 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड x + 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड x इज इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू 2/3 एंड -1। तो देखिए ऑप्शन में कहाँ है,
2 3 नहीं होगा, -1 2 नहीं होगा, -1 2 3 ये रहा। तो x सेटिस्फाइंग ऑन -1 एंड 2/3। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा जितना आज आपको करवाया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करें या अभी करें, क्या करें, नेक्स्ट क्या आएगा? ओके टाइप्स ऑफ फंक्शन है। देखो हम टाइप्स ऑफ फंक्शन का थोड़ा हल्का फुल्का कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टाइप्स ऑफ फंक्शन देखिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। इसको हम बाय वेन डायग्राम से करते हैं आज। चलो ठीक है, फर्स्ट क्या है, 1 to 1 चेक करेंगे और जब वो ऑन टू भी हो तो देखिए हमारे पास हम लेते हैं कि ये एक सेट ए है, मान लो ये एक सेट बी है, ये इसके कोई एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, ये इस पे गया, ये इस पे गया, ये इस पे गया। अब यहाँ पे देखो एक एलिमेंट एक पे गया, यानी कि भाई ये बहुत लॉयल है, ये एक है, ये एक पे ही जाएगा, इसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा। तो जब यहाँ से देखो 1 to 1 यानी कि एक से एक पे जाना, एक एक पर गया, सब अलग अलग गए, कोई एक दो पे नहीं गया, ठीक है। जब सारे के सारे कवर हो जाएं तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। और 1 to 1 मीन्स जब एक एक पर जाए, और जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ना बचे तो उसको हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मैनी टू वन। देखो मैनी टू वन से समझ में आ रहा है कि दो या दो से ज़्यादा का एक पे जाना। मैनी टू वन का मीनिंग यही होता है, बहुत सारों का सिर्फ एक पे जाना, यानी कि भाई मैं भी वहीं जाऊंगा, तू भी वहीं जा, क्यों जाएं अलग अलग, हम दोस्त हैं तो दोस्ती निभाएंगे। सो देखो जैसे मान लो ये दो सेट हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखो ये भी यहाँ गया, ये भी यहाँ गया, ये यहाँ गया और ये यहाँ गया। अब देखो यहाँ से ये दोनों एक पे गए हैं तो यहाँ पे साफ है कि ये मैनी टू वन है, दो से या दो से ज़्यादा का एक पे जाना, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मैनी टू वन। दो एक पर ही चले गए, यानी कि दो का डेजिनेशन भाई एक ही है। बहुत लोग एक जगह पे जाते हैं, इसको हम कहते हैं मैनी टू वन, ठीक है। बट अब एक चीज़ याद रखना, जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बच जाए, ये एलिमेंट बच गया तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज इनटू फंक्शन। ऑन टू और इनटू में यही डिफरेंस है, ऑन टू में कोडोमेन में कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, इनटू में एलिमेंट बचेगा, दिस इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। और देखो मैनी टू वन फंक्शन होता है बट 1 to मैनी फंक्शन होता ही नहीं, क्योंकि जब एक दो पे जाएगा वो कभी भी फंक्शन ही नहीं होता, वो फंक्शन की डेफिनेशन कोई डिफाइन नहीं करता। तो 1 to मैनी तो आप भूल ही जाओ कि वो कोई फंक्शन होगा। तो देखो मैनी टू वन एंड ऑन टू देखेंगे। अभी हमने मैनी टू वन इनटू देखा था कि लास्ट में बच गया, मैनी टू वन ऑन टू क्या होगा, ऐसे होगा। मान लो ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। मान लो जब नहीं हम गलत ले गए भाई, हम इसको खुद ही इसकी लॉयल्टी तोड़ रहे हैं। दोबारा देखिए, ये एक है, ये बी है, इसके अंदर 4 एलिमेंट है, इसके अंदर हम 3 लेते हैं। जब हम इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, इसको यहाँ लेंगे, ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। यानी कि आपका जो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट है, इन दोनों का डेजिनेशन सिर्फ एक ही है, यानी कि ये मैनी टू वन तो हो गया। अब यहाँ पे देखो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट बचा है, कोई भी एलिमेंट नहीं बचा। और जब कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट नहीं बचता तो वो क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये क्या हो गया, मैनी टू वन एंड ऑन टू फंक्शन। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखो 1 to 1 और इनटू देखते हैं।
ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। इसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं कि 3 एलिमेंट हैं और बी में यानी कि 4 एलिमेंट है। तो देखो एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये एलिमेंट बच गया। जब भी हमारे पास कोडोमेन में कोई एलिमेंट बचता है तो वो क्या होता है, इनटू फंक्शन होता है। और यहाँ पे देखो डोमेन एक से एक पे गया, एक से एक पे गया, एक से एक पे गया, तो ये क्या हो गया, 1 to 1 एंड ऑन टू सॉरी इनटू फंक्शन। अब हम नेक्स्ट करेंगे इनके डेफिनेशंस के साथ कि इंजेक्टिव बाइजेक्टिव क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस